हेलो दोस्तों। माधवी स्कूल से लौटी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना बैग खोला और एक चॉकलेट निकालकर माँ सीमा के हाथ में रख दी। ये लो मम्मी, स्पेशल है। सीमा चौकी, ये तुम्हें किसने दिया बेटा? हमारे नए टीचर, वो हर दिन किसी न किसी को कुछ न कुछ देते हैं। आज मेरी बारी है, माधवी ने गर्व से कहा। सीमा की आंखें अचानक भर आई, वह फूट फूट कर रोने लगी। पति हरीश ने दौड़कर पूछा, क्या हुआ सीमा? सीमा ने रोते हुए जवाब दिया, ये चॉकलेट मुझे बचपन में विनोद सर की याद दिला दी। माधवी जब 6 साल की थी तब उसकी माँ सीमा की टीबी से मौत हो गई। पिता हरीश, जो पहले से ही मजदूरी करके मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, टूट गए। वह दिन रात शराब में डूबने लगे। माधवी को प्राइवेट स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि फीस नहीं भरी जा सकी। एक दिन हरीश ने होश में आकर माधवी का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में कराया। वह माधवी का जीवन नर्क बन गया। सुबह 4 बजे उठकर घर साफ करना, पिता के लिए रोटी बनाना, देर स्कूल पहुंचने पर टीचरों की डांट। एक दिन क्लास टीचर विनोद शर्मा ने देखा कि माधवी के हाथों पर आटे के सफेद निशान है। उन्होंने प्यार से पूछा, तुम्हारे हाथों पर ये क्या है? माधवी ने सिसकते हुए सच बताया, सर, मैं सुबह पापा के लिए रोटियां बनाती हूँ। अगले दिन विनोद सर सीधे माधवी के घर पहुंचे। हरीश को शराब की बोतल हाथ में देखकर उन्होंने डांटा, आपकी बेटी इस उम्र में घर संभाल रही है, क्या आपको शर्म नहीं आती? हरीश रो पड़े, मेरी पत्नी, उसके बिना जीना मुश्किल है सर। विनोद सर ने समझाया, आपकी बेटी आपकी पत्नी की सबसे बड़ी निशानी है, उसे बर्बाद मत कीजिए। हरीश ने उसी दिन शराब छोड़ने की कसम खाई। विनोद सर ने माधवी को पढ़ाई में मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे वे हरीश के अच्छे दोस्त बन गए। विनोद सर की 4 बेटियां थी, रश्मि, स्वाति, नेहा और पूजा। पत्नी शांति हमेशा कहती, एक बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा होता। पर विनोद सर मुस्कुरा कर कहते, मेरी बेटियां ही मेरी सेवा करेंगी। बेटियों की शादी के बाद सब अलग हो गई। पत्नी शांति की मौत के बाद विनोद सर अकेले रह गए। एक दिन दिल दहला देने वाला प्रसंग, जब विनोद सर को हार्ट अटैक आया तो उन्होंने बेटियों को फोन किया। हर बेटी ने बहाना बनाया, पापा अभी बच्चे का एग्जाम है, पापा मैं शहर से बाहर हूँ। अपने ही घर के बाथरूम में गिरे विनोद सर को पड़ोसी ने अस्पताल पहुंचाया। विनोद सर के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। जब बेटियों को पता चला कि पिता बीमार है तो वे एक साथ पहुंची, पर उनका एक ही सवाल था, पापा प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? विनोद सर ने दर्द से कहा, जाओ, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे लालच को नहीं खिलाएगी। माधवी की शादी अमित से हुई। अमित एक ईमानदार किसान था। उनकी एक बेटी थी, आस्था। जब 8 साल की हुई तो एक दिन स्कूल से लौटकर उसने सीमा को चॉकलेट दी। चॉकलेट देखते ही माधवी को विनोद सर की याद आ गई। वह रो पड़ी। पति अमित ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुनाई। अमित तुरंत बोला, चलो उनसे मिलने चलते हैं। माधवी को विनोद सर का पुराना पता याद था, बिलासपुर का गुरुकुल कॉलोनी। पर जब वो वहां पहुंचे तो घर सुनसान था। पड़ोसी ने बताया, विनोद सर तो 1 साल पहले यहाँ से चले गए, उनकी बेटियों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कई पूछताछ के बाद पता चला कि विनोद सर अब एक वृद्धाश्रम में रहते हैं। जब माधवी और अमित वहां पहुंचे तो देखा, विनोद सर एक कुर्सी पर बैठे थे, आंखों में नमी थी। माधवी ने आवाज दी, सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? विनोद सर ने देखा तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई। माधवी, तुम इतनी बड़ी हो गई। अमित ने विनोद सर से कहा, आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे। पर विनोद सर ने पहले मना किया, पर माधवी के जिद करने पर वह मान गए। जब विनोद सर की बेटियों को पता चला कि पिता किसी और के साथ रह रहे हैं तो वे गुस्से में माधवी के घर आई। तुमने हमारे पापा को बहकाया है, तुम सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी चाहती हो। विनोद सर ने डंडे पर हाथ रखकर कहा, जाओ यहाँ से, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी माधवी के नाम कर दी है, उसने तुम्हारा फर्ज निभाया है। विनोद सर ने माधवी को एक डायरी दी जिसमें लिखा था, प्यारी माधवी, तुमने मुझे सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं।
मेरी संपत्ति तुम्हारी है क्योंकि तुमने मुझे पिता का सम्मान दिया। 3 साल बाद विनोद सर की मृत्यु हुई। उनके अंतिम संस्कार में माधवी और अमित थे, उनकी बेटियां नहीं आई। माधवी ने विनोद सर की प्रॉपर्टी से एक स्कूल खोला, विनोद बाल विद्या मंदिर। आज भी वहां हर बच्चे को शुक्रवार को चॉकलेट बांटी जाती है जिस पर लिखा होता है, सच्चा प्यार वही है जो बिना स्वार्थ दिया जाए। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि रिश्ते खून के नहीं, सम्मान के बंधन हैं। एक शिक्षक समाज का वास्तविक निर्माता होता है। निस्वार्थ दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो चॉकलेट सिर्फ मिठाई नहीं थी, वो एक बच्ची का वो प्यार था जिसने एक टूटे हुए बूढ़े को फिर से पिता बना दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।